डब्बा का नया व्लॉग आया और उसमें तो इन्होंने सेल्फिशनेस की और बिल्कुल हिपोक्रेसी की हद कर दी और साबित कर रही है कि जो अपना जो है वो अपना ही होता है और दूसरा जो दूसरा ही होता है। यानी कि जो बेटी जो तुम दूसरे के घर की लेकर आए हो उसको पूरी तरीके से नौकरानी बना के रखा हुआ है और सरेआम पूरी तरीके से बेइज्जती करके रख रहे हो। चलिए पूरी बात बताएंगे, बने रहिए हमारे साथ। आज की चर्चा में आपका स्वागत है। जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबाएं जिससे कि आने वाली वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको टाइम से मिल जाए। डब्बा के नए व्लॉग में घर की सफाई पे बड़ा जोर है और अम्मी जो बाहर गई हैं और जब वो अम्मी घर से बाहर से वापस आती हैं तो आने के बाद में उनको कमरे की सेटिंग दिखाई जाती है कि उन्होंने जो उनका मेन रूम है यानी ड्राइंग रूम है उसकी सेटिंग बदल दी है और जो भी कुछ काठ कबाड़ा जो भी कुछ इसने फैला रखा था डब्बा ने वो सब वहाँ से हटा दिया है तो सब कुछ साफ़ सुथरा हो गया है। चलो बहुत सरप्राइज़, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा कर दिया है, बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन उसके बाद वो दूसरे कमरे में लेके जाती है जो उसका बेडरूम है और जहाँ पे कि एक बेड पड़ा रहता है। उस बेड वाले कमरे की भी पूरी रंगत बदल दी गई है। यानी वहाँ पे बेडशीट वगैरह नई डाल दी गई है, पिलो कवर नए आ गए हैं, पर्दे जो है वो जो अपने घर वाले थे वो ला के लगा दिए हैं तो कलर थोड़ा सा चेंज हो गया। वॉलपेपर जो है वहाँ पे लगा दिया गया है जो कि बकवास टाइप का है, मतलब जो बिल्कुल ग्रेस नहीं दे रहा। कहाँ तो ये इतनी बार रिनोवेशन रिनोवेशन कर रहे हैं, वहाँ अगर वॉलपेपर चुन रहे हैं तो इतना घटिया टाइप का चुन रहे हैं। और ये सब देखने के बाद में अम्मी तो सरप्राइज हो जाती हैं और ऐसी सरप्राइज कि उन्हें तो विश्वास ही नहीं होता कि उनकी बेटी ऐसा कर सकती है। और ये कहती है शालू तुमने किया। और उसके बाद में भैया इतना प्यार आता है उस बेटी के ऊपर, इतना प्यार आता है कि उसकी माथा चूम रही हैं, उसके पकड़ रही हैं, उसके गालों को छू रही हैं और बहुत ज़्यादा खुश हो रही हैं। लेकिन एक बार भी आपको लगता है वैसे ये किसने किया होगा? ये सारा काम जो पिज़्ज़ा ने किया होगा, जो इसीलिए वो बाहर भी नहीं गई थी। उसने पूरा घर संगवाया है। उसके बाद में ये सब जो है चीज़ें आपको सामने दिखाई दे रही हैं। क्या आपको लगता है कि डब्बा हाथ भी हिला सकती है, वो भी आज की कंडीशन में जिसमें कि वो सोफे के ऊपर ग्लू लगाकर बैठी हुई है, वहाँ से हिलने को तैयार नहीं है। और एक उसने बहाना पकड़ लिया है कि वो इस हालत में है कि कुछ भी नहीं करेगी और उसकी तबीयत ठीक नहीं है। और मैं इस बात का चैलेंज देता हूँ इस बात का कि उसने कुछ भी इसमें काम नहीं किया होगा। और अगर कोई भी व्यूअर इसको गलत साबित करने के लिए कमेंट करता है तो आई विल बी वेरी हैप्पी कि अगर वो इस बात का कमेंट कर सके कि नहीं ये वाले सारे काम डब्बा ने किए हैं। भाई किसको बेवकूफ़ बना रहे हो, किसको बेवकूफ़ बना रहे हो? कोई बेवकूफ़ नहीं बन रहा, सबको पता है ये काम नहीं करती। खास तौर से सफाई का काम तो ये बिल्कुल भी नहीं करेगी, वो भी अम्मी के घर में नहीं करेगी, साथ साथ इस हालत में नहीं करेगी जिस दौर से वो गुजर रही है, बिल्कुल भी करने वाली नहीं है। तो ये सारा काम डेफिनेटली जो ना पिज़्ज़ा ने किया है। लेकिन बेशरम लोग हैं, बिल्कुल बेशरम लोग हैं। जब पता है कि ये चोरी 1 मिनट भी नहीं चलेगी, पकड़ी जाएगी, उसके बाद में भी ना तो अम्मी और ना ही वो डब्बा, दोनों में से किसको रियलाइज़ नहीं होता? अम्मी तो अंधी बन चुकी हैं अपने बच्ची के प्यार में कि भैया बस इसने कर दिया तो पता नहीं क्या कर दिया है। कितनी बढ़िया बेटी है, ऐसी बेटी अल्लाह सबको दे और बहुत ही बढ़िया बेटी है। ये सब दुआएं दुआएं दुआएं। लेकिन एक बार भी ये ख्याल नहीं आया क्या ये सब कुछ कर सकती है? अरे यार अपनी बेटी को एक माँ से ज़्यादा कौन जान सकता है? उसके बाद में भी व्लॉग बना रहे इसलिए करना है, लोगों की तारीफ़ चाहिए कि लोग उसको अप्रिशिएट करें, इसलिए ऐसा कर रही हैं। बिल्कुल गलत काम कर रही हैं, एकदम 101% गलत। और दूसरे की बात में ये है कि जिसका क्रेडिट है उसको आप एक बार भी बात नहीं कर रहे, मुंह से तक नहीं बोल रहे। प्यार करना ये सब बात तो दूर रहा, तो उस बच्ची को एक बार भी ना उसका नाम लिया गया ना उसका प्यार किया गया। अरे यही कह के बात कर देती कि तुम्हारे साथ में इसने भी कराया है। लेकिन यहाँ क्रेडिट तो छोड़ दो, यहाँ तो शेयरिंग भी नहीं है कि ये भी नहीं कह सकते कि इसने इसके साथ मिलकर कराया होगा। और मान गए भाई डब्बा कितनी चालू, कितनी बदमाश, कितनी चतुर है, कितनी लोमड़ी है ये कि इसने एक बार भी ये नहीं बोला अम्मी ये जो है पिज़्ज़ा ने किया है। ना 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 ना, तब उसकी जुबान बिल्कुल अटक गई और बिल्कुल हंस रही है। नहीं 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 ऐसे करके बात कर रही है, ऐसे दिखा रही है जैसे मतलब ओहो कितना उसको अवार्ड मिल गया है। और कह रही नहीं इसमें मेरे तो कोई ऐसी बात नहीं थी तो मैंने ऐसे ही कर दिया। एक बार उस बंदी ने ये नहीं बोला कि ये काम जो पिज़्ज़ा ने किया है या पिज़्ज़ा ने करवाया है, चलो यही बोल देती। लेकिन नहीं, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अपनी बेटी होती है, दूसरे की बेटी दूसरे की बेटी होती है। इतना ज़्यादा फ़र्क करते हैं ये
वैसे बच्चों को लेकर आए हैं यहाँ पालने के लिए, लेकिन उनकी ज़िंदगी हराम करके रख रखी है इन्होंने। देखो लड़का लड़की का फ़र्क देखो, वो जो है जनाब 2.0 वो तो सोएगा बेड के ऊपर, कहाँ सोएगा, अम्मी के साथ सोएगा। और वो जो लड़की है जो घर का पूरा पूरा काम करती है, सब कुछ करती है, और इस डब्बा की तो पर्सनल असिस्टेंट भी नहीं कहना चाहिए, पर्सनल मेड बनी हुई है, यानी उसको तो सोना पड़ेगा ज़मीन पे, और वो ज़मीन पे ही सोती है। अरे लड़की अब बड़ी हो चुकी है, जवान हो चुकी है, चाहिए तो उसको कि अम्मी को, अम्मी अब उसको अपने पास सुलाएं और लड़के को कहीं और सुलाएं। पर इनके घर में कोई भी एथिक्स वाली बात या सही वाली बात तो हो ही नहीं सकती, जो आपके हमारे सबके घरों में होती है। आप ही लोग बताएं, आप लोग कैसे करते हैं? क्या अपनी जवान लड़की को अपने पास सुलाना पसंद करते हैं, या उसको बाहर या कहीं और सुलाना पसंद करते हैं? और बेटे को अपने पास सुलाना पसंद करेंगी आप? अगर माँ है, मैं तब भी कह रहा हूँ मैं, आप किसको सुलाना पसंद करेंगी? दोनों में से अगर एक को सुलाना हो और दूसरे को दूसरी जगह सुलाना हो, तो आप बेटी को सुलाना पसंद करेंगी जवान को, या फिर बेटे को चलाना पसंद करेंगी? यही नहीं, मैं तो देख के हैरान था कि कितने सेल्फिश हैं ये लोग, और सामने सामने ये सारी बातें हो रही हैं, सब पकड़े जाएंगे, 1 मिनट नहीं चलेगी। लोग बेवकूफ़ नहीं है, बहुत अच्छी तरह से देखते हैं और लगातार इस तरह कमेंट करते हैं कि ये कुछ भी नहीं करती है, कोई भी इसको काम करना नहीं आता है, इसको सिर्फ ऑर्डर चलाना आता है, इसके लिए बस एक असिस्टेंट जो है ना ये मिली हुई है, सारे काम इससे कराती है, और बड़ी वाले के लिए बड़ी वाली असिस्टेंट मिली हुई है। जैसा कि नेहा फैजी ने इसी बात को हाईलाइट किया है कि छोटी के लिए छोटी नौकरानी और बड़ी के लिए बड़ी नौकरानी। उस बड़ी नौकरानी के दर्द रहता है, उसको डायबिटीज़ है, उसके कमर में भी दर्द है, उसके पैरों में भी दर्द रहता है, यानी घुटने में भी दर्द रहता है, उसके बाद में भी वो काम में हर समय पिली रहती है। और वो छोटी नौकरानी, वो उसके लिए हर चीज़, चप्पल लेकर आओ, मेरे टूथब्रश पे पेस्ट लगा के लाओ, वो दिन दूर नहीं कि जब बाल्टी आएगी और ये पेस्ट करने के लिए भी जो उठ के नहीं जाएगी और यहीं बैठी रहेगी और उसको यहीं पे पेस्ट कराया जाएगा। उसका मुंह भी हो सकता है बाल्टी में ही धुलाया जाए। इतना ज्यादा नाकारापन होना भी हद की बात है। मैं कहीं भी दूर दूर तक ऐसा एक भी एग्जाम्पल अपनी पर्सनल लाइफ में, आज तक की इस लाइफ में नहीं देख पा रहा हूँ। अगर आप लोगों ने कोई ऐसी लड़की देखी हो जो बिल्कुल इसकी तरीके की हो, तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मुझे वायदा है, मुझे पक्का है इस बात का कि आप भी कोई ऐसी लड़की नहीं ढूंढ पाएंगे जो 34-35 साल की हो, शादीशुदा हो, उसके बाद में भी वो इस तरीके से राजकुमारी कहना तो मतलब गलत होगा, इसे राजकुमारी कहना भी शर्म की बात होगी, जो किसी भी तरीके से बेड से हिल के नहीं देती और हर तरह की चप्पल हो, सब कुछ हो, उसको बेड के ऊपर ही चाहिए। नाश्ता, खाना पीना, चाय, सब कुछ उसको मुंह उठते ही सब कुछ चाहिए। ऐसा नहीं है कि हस्बैंड को शौक है कि वो सब्जियां ही बनाता है। बात यह है कि वो जब नहीं करती है और कोई और नहीं करने वाला होता, तो वो खुद खड़ा हो जाता है, सब्जियां काटता है, अपने लिए बनाता है और कहता है आज ये मेरे वाली सब्जी बन रही है। अरे भैया, कौन चाहेगा कि वो जो इस तरह से बनाए? वो ये चाहेगा कि मेरा तरीका है, आप इस तरीके से मेरे को बनाकर दे दो। और वाइफ जो बनाकर देती हैं, इससे साफ जाहिर हो रहा है कि आदमी भी जो गुलाम है, बिल्कुल गुलामों की तरह रखा जा रहा है उसको भी। और अब बात करते हैं सफाई की। इनकी सफाई क्या होती है? इनकी सफाई का काम होता है कि एक कमरे से सारा सामान उठा के दूसरे कमरे में छुपा देना। जिस टाइम इनको एनिवर्सरी वाला सेलिब्रेशन करना था, तो वो रूम खाली करना था, तो वो सारे पैकेट वैकेट सब कुछ उठा के अंदर वाले कमरे में डाल दिए थे कि तुम बहुत कहती हो ना कि सफाई नहीं हो रही, सफाई नहीं हो रही, लो मैंने सफाई कर दी। इसे सफाई करना कहते हैं। वो सारे पैकेट अंदर वाले कमरे में भर दिए, जो कुछ वहाँ से हट सकते थे वो डेल्टा वाले घर में भेज दिए। तो ये तो होती है इनकी सफाई, कि अगर सफाई करना है तो एक जगह का कूड़ा दूसरे कॉर्नर में इकट्ठा कर दो, इसको सफाई कहते हैं क्या? कुछ पैसा खर्च कर दो, कुछ चीज़ें बदल दो, इसको सफाई कहते हैं क्या? ये जो सफाई और इस सब का नारा लगा रहे हैं ना, अभी 3 व्लॉग बाद में ही देखना कि इन दोनों जगह का क्या हाल हो जाएगा फिर दोबारा से। इतना तो समझ लो, अम्मी बेशक अपने घर को साफ़ सुथरा बढ़िया तरीके से रख सकती हैं, और मैडम भी अपने घर को साफ़ सुथरा बढ़िया तरीके से रख सकती हैं। हालांकि उनके घर में भी बहुत सारी चीज़ें मिसमैनेज दिखाई देती हैं, बहुत सारे पैकेट्स और किचन बहुत ज़्यादा बिगड़ी हुई दिखाई देती है, लेकिन फिर भी ओवरऑल कम से कम क्लीनलीनेस उसमें दिखाई देती है। बहुत हाई लाइट ल्यूमिनेशन जो है वो यूज़ करते हैं, जिससे कि हर चीज़ जो है ना उभर के सामने आए और साफ़ सुथरा और बढ़िया तरीके से दिखाई दे। ये सारे काम ये करते हैं। लेकिन अगर आप सफाई की उम्मीद डब्बा से कर रहे हैं तो भूल जाइए, डब्बा जहाँ पे भी रहेगी वहाँ गंदगी उसके साथ रहेगी। डब्बा समझ गए ना, ये कूड़े का डब्बा है, ये डब्बा नहीं है। सचमुच में कूड़े का डब्बा है। ये जहाँ पहुँच जाएगी वहाँ ऐसा ही बिल्कुल ख़राब आपको दिखाई देगा। ये मौदा पहुँच जाती है तो उस कमरे का हाल बुरा हो जाता है।
चलता है। वहाँ पे भी जो है उसका जो ट्रेड मिल है उसमें सारा सारा सामान लाद दिया जाता है, उसके ऊपर ही तौलिए सुखाए जाते हैं, उसके ऊपर ही सब कुछ चलता है। यहाँ आ जाती है तो अपने घर का क्या हाल बनाती है कि हर 3 महीने में उसको डीप क्लीनिंग की ज़रूरत पड़ती है। कभी किचन की डीप क्लीनिंग की ज़रूरत पड़ती है, कभी कमरे की डीप क्लीनिंग की ज़रूरत पड़ती है, तो कभी जो है उसका जो बेडरूम है उसकी डीप क्लीनिंग की ज़रूरत पड़ती है। और जब यहाँ अम्मी के घर में आके पड़ जाती है तो उस घर को कबाड़ा बना देती है। तो वाकई में जब हमने ये सोचा था कि इसका नाम डब्बा होना चाहिए, तो डब्बा हमने इसलिए रखा था कि उसका जो नाम है वो बहुत कुछ सिमिलर है, जो अपना नाम है और डब्बा, इसलिए हमने ये डब्बा नाम रखा था। लेकिन हमें नहीं पता था कि डब्बा का मतलब ये कि ये भी होगा कि कूड़ेदान का डब्बा बन जाएगी ये। रात दिन खाती रहती है। अपने शरीर को भी इसने बिल्कुल डब्बा बना रखा है। वो चाहे कितना भी कैसा भी हो जाए, हर समय खाना पीना, रात को सोना, बहुत बहुत देर तक सोना। अब आप ही बताओ, जिस नौकरानी की मैं बात कर रहा हूँ, यानी छोटी नौकरानी की बात करता हूँ, रात को 2:30 बजे पकौड़े बना के वो खिलाए इनको, इनकी फरमाइश पर। ये काम होता है क्या? और इस सब को इतना खुशी दिखाती है कि ये व्लॉग का कंटेंट है। मतलब पहले गंदा कर दो, फिर उसको साफ कर दो, साफ नहीं करो, उसको साफ करने का ड्रामा करो। और जिस तरह से बहुत सारी पिक्चर आती है ना कि कुछ कूड़ा थोड़ा सा बिखरा दिया जाता है, फिर कोई बड़ा आदमी, कोई सेलिब्रिटी आता है, वो बड़ी सी झाड़ू उठाएगा और उसको एक तरफ करना शुरू कर देगा और हो गया बस सफाई अभियान। यही इनके घर का सफाई अभियान है। सारा का सारा कचरा उठाओ, दूसरी जगह डाल दो और घर साफ हो गया। जो घर में मेड आती है ना, वो भी ये सब देख के पता नहीं कितनी जगह जाके बातें बनाती होंगी कि एक उनका घर है, हर समय कचरा ही कचरा, कितना ही साफ कर लो लेकिन फिर भी कचरा ही मिलेगा वहाँ पर। तो हमारी तरफ से तो ये प्रिंसेस नहीं है, ये है कबाड़ा मंत्री। और दूसरा कुछ नाम हो सकता है, तो ये कबाड़ा मंत्री के साथ में कूड़ा मंत्री भी है। अब देखिए, इनको इन्फ्लुएंसर कहते हैं आप। देखिए, मैं कमेंट लगा रहा हूँ यहाँ पर। ये कमेंट जो ना, ये इनकी जो वेलफेयर स्कीम थी ना, ये उसके लिए है। यानी कि जो इन्होंने ये कहा था कि अब जो लड़कियाँ जो है मजबूर होती हैं, घर अच्छे नहीं होते, गरीब होती हैं, उनकी शादियाँ हो रही होती हैं, तो उनके हम सूट भिजवाएंगे। तो एक लड़की ने ये कमेंट कर रखा है कि मेरी तो शादी का कार्ड भी मैंने भिजवाया था और उसके बाद में भी मुझको सूट नहीं मिला, मेरी शादी कब की हो गई। दूसरे ने उसके नीचे ठीक से जवाब दे रखा है कि ये जो है नहीं भिजवाएंगे, ये सिर्फ अपनों को देते हैं, यानी ये अपने दोस्तों यारों इन सब में बांटेंगे, ये जरूरतमंदों तक नहीं जाएंगे। ऐसे सेल्फिश लोग हैं ये। पिछले 2 महीने से इसने ये ड्रामा कर रखा है कि जब से इसकी सास गई थी, लड़ाई झगड़े हुए, इसकी बहुत ज़्यादा ट्रोलिंग हुई, और तो उससे बचने के लिए इसने ये रास्ता ढूंढा था। एक प्रेगनेंसी वाला रास्ता, और दूसरा ये कि हम जो है गिव अवे करेंगे और कुछ लड़कियों को वो देंगे। पहले पूछा 25 दे दें या 50 दे दें। 1 लाख का अमाउंट तय कर लिया अपने आप ही। उस 1 लाख में मुझे नहीं लगता 25,000 के भी इसने सूट भेजे होंगे, और किन को भेजे होंगे भैया अल्लाह ही बेहतर जाने। जब एक बार बताओ, ब्लॉग के नीचे लगातार और भी नीचे कमेंट हैं, मैं एक नहीं, मैं 2 कमेंट या 4 कमेंट गए तो 4 कमेंट लगा सकता हूँ जो इस बात की शिकायत कर रही है कि हमें सूट नहीं मिले। और हमने भी इनके पास में अर्जी भेजी थी, अर्जी कहूँगा मैं, क्योंकि वो तो बस क्या कहें, व्यूवर्स तो इसके पीछे ऐसे समझ रहे हैं कि भाई ये दानवीर है और ये सब कुछ उनको दे देगी। बहुत ही अच्छी है, जितनी ये व्लॉग में अच्छी बनती हुई दिखाई देती है, कहाँ से अच्छी है। देखो, बहन के लिए अच्छी नहीं है, कोई काम धाम की नहीं है, किसी तरीके की झूठ ये बोलती है, झूठ ये दिखाती है। पिछले व्लॉग में किस तरीके से जो गिफ्ट्स जो है ना वो दिखाए, वो सारे के सारे गिफ्ट इसके प्रमोशन के गिफ्ट थे जो इसने चेप दिए अपनी दोनों बहन और भाई को। इससे पहले भी इसने पिज़्ज़ा को जो गिफ्ट दिया था कुछ व्लॉग पहले कि ये तेरा गिफ्ट है, ये तुम्हारे लिए लेकर आए हैं, वो गिफ्ट भी जो है ना इसके प्रमोशन में आया हुआ था। अरे सारे इंस्टा स्टोरी पे सब कुछ आ जाता है कि ये कौन कौन से प्रमोशन के लिए आए हुए हैं, और शर्म भी नहीं आती, उसको व्लॉग के अंदर गिफ्ट की तरह दिखा देते हैं। अरे ऐसे सामान को तो ऐसे उठा के दे देना चाहिए ना। इसको गिफ्ट कहते हैं क्या? गिफ्ट वो होता है जब आप बाहर जाएँ, किसी के बारे में सोचें और उसके लिए कोई गिफ्ट सेलेक्ट करें और उसके हिसाब से उसको ला कर दें। और भैया ऐसों के साथ में ऐसा ही होना चाहिए। देख लो, भाभी और भैया ने कोई गिफ्ट दिया, इसकी एनिवर्सरी निकल गई, कोई गिफ्ट आया? कोई भी गिफ्ट नहीं आया। और ये क्या गिफ्ट लेके गई थी? 2-2 3-3 गिफ्ट लेके गई थी कि भाई ये लेकर आई हूँ, और जो भतीजा है उसके लिए भी ब्रांडेड लेकर आई हूँ।
तब क्या था, इसको पैचअप करना था, किसी भी तरीके से उसके साथ पैचअप करना था। बहुत बड़े ड्रामे जो हुए थे ना, उससे पहले घर के अंदर कितने बड़े बड़े ड्रामे हुए थे, और कितना भाई ने जो डांटा फटकारा और यहाँ तक कि चांटा भी मारा था। अब पता नहीं क्या किया होगा क्या नहीं किया होगा, अब याद आ गई है तो चलिए बता देते हैं। डेल्टा हाउस में जो कहानी हो रही है वो भी किसी से छुपी हुई नहीं है, उसका सीसीटीवी फुटेज और ये सब जो है ऑलरेडी सारी की सारी उपलब्ध है। किसी ने देखा है इनको, और देखा कैसे है, फनी भाई साहब जो है जब रात को यहाँ से गुस्सा होके, सो कॉल्ड गुस्सा होके, मतलब गुस्से का ड्रामा कह के, मैं तो यही कहूँगा गुस्से का ड्रामा करके निकले थे। क्योंकि जब वो अपना जो है सामान लेके वहाँ से बाहर निकले कि डेल्टा हाउस में जा रहा हूँ मैं सोने के लिए, तब उनके चेहरे पे एक मंद मंद एक रहस्यमयी मुस्कुराहट थी। और उस मुस्कुराहट का मतलब यही था कि वो वहाँ जाके पार्टी करने वाले थे। अब तक तो यही सुना था कि कोल्ड ड्रिंक की पार्टी होती है, अब तो कोल्ड ड्रिंक से आगे बढ़ के कोल्ड ड्रिंक के साथ में और जो मतलब शराब के साथ में शबाब चाहिए होता है, अब शबाब भी हाजिर हो गया है। लोगों ने वहाँ पे इसको नोटिस किया है, लेफ्ट में नोटिस किया है कि किस तरीके से एक लड़की को लेके ये अपने साथ में वहाँ फ्लैट में गए, और वो भी देर रात की बात थी ये सोच के कि किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। और उसके बाद में सोसाइटी वालों ने कंप्लेन भी करी, नोटिस भी आया और इनके ऊपर फाइन भी हुआ। अब तक जो 3 नोटिस आ चुके हैं इनके, अलग अलग बातों के, फाइन भी हो चुके हैं। ये सारी चीज़ें क्या हैं, और सोसाइटी में पूरी तरीके से ये बात फैली हुई है। और इसी के व्लॉग के नीचे से शर्म भी नहीं आती, वहाँ कमेंट भी आ रहे हैं इस बात को कि कॉन्ग्रेचुलेशन, यानी कि मुबारक हो तुम्हारे लिए तुम्हारा हस्बैंड जो है ना तुम्हारी छोटी बहन लेकर आ रहा है। अब आप समझ गए होंगे छोटी बहन कौन होती है और किस तरह से हस्बैंड लेकर आता है, छोटी बहन को कौन लेकर आता है। लगता है फनी भाई साहब ने भी सोच लिया होगा कि भाई मौसम भी है और जो मौका भी है, तो चलो क्यों ना इसका फ़ायदा उठा लिया जाए। पर ऐसा नहीं है, जिस आदमी की जैसी फितरत होती है, जैसी आदतें होती हैं, वो कहीं ना कहीं उसके सामने आती हैं और उससे कभी वो बाज नहीं आता और वो वैसा ही करता है। ये ऐसा ही आपसे शादी से पहले भी इस तरह की पता नहीं कितनी हरकतें करते रहे। छत्तों जो है लड़कियों के पीछे भागे जाते थे, जो कि एनएफ ने अपने वीडियोस में, अपने ब्लॉग्स में बताया है। मौधा के लोग अक्सर इस बात को हाईलाइट करते हैं कि भी किस तरीके से ये काम किया करता था और चोरियां किया करता था, अंडे चोरी किया करता था। मौधा में अंडे चोर के नाम से मशहूर है। चलिए छोड़िए, ये सब छोटी छोटी बातें हैं। हो सकता है बचपन में किसी ने कहीं ना कहीं कोई ना कोई छोटी मोटी चोरी करी हो, उसकी बात को नहीं जाने देते हैं। लेकिन अब तो आप मैच्योर हो चुके हो, शादी हो चुकी है, और सब कुछ होने के बाद में भी इस तरह की हरकतें करना ये कहाँ तक जायज़ है। और ऐसी कोई भी बात नहीं है कि जो इस तरह से फैलेगी डब्बा को ना पता चले। वो कोल्ड ड्रिंक वाली बात तो खुद डब्बा ने ही आपके सामने रख दी थी, वो आँख नहीं मिला पा रहा था, बार बार उससे कह रही थी, वो आंख नहीं मिला पा रहा था, जवाब नहीं दे पा रहा था। बहाने करके फटाफट जाके बाथरूम में घुस गया और उसने बाथरूम के बाहर से ही उसको आवाज़ लगा कहा था कि तुम्हारी तो मैं सुबह खबर लूँगी। और सुबह भी उसने मतलब जो व्लॉग बनाया था अपना, उसमें भी एक डायलॉग इसी तरीके से मारा था। सब लोग समझते हैं यार कोल्ड ड्रिंक क्या होती है, कोल्ड ड्रिंक के ऊपर आदमी क्या आंखें नहीं मिलाता, कोल्ड ड्रिंक के ऊपर क्या इस तरह की बातें करता है, क्या कोल्ड ड्रिंक किसी के लिए बैन होती है, क्या ऐसा कहा जा सकता है कि क्यों कोल्ड ड्रिंक पी कर आए हो? आपको लगता है क्या सचमुच में वो इतना छोटा बच्चा है जिसके लिए कहा जा रहा हो कि कोल्ड ड्रिंक पीने से दांत खराब हो जाते हैं? अरे उसके दांत तो पहले ही सड़ चुके हैं, पहले ही वो गुटखा किंग है। चलिए भाई एंड करते हैं यहाँ पे। आपको इस सब के बारे में क्या कहना है, अपने विचार जरूर बताइएगा, आपके कमेंट्स का हमें इंतजार रहेगा। व्लॉग का रिव्यू सुनना ना भूलिएगा, अगला जो है व्लॉग का रिव्यू बनाएंगे। ये पॉडकास्ट आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।